अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ नाइट प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मौजूदा हुकूमत गुज़श्ता हुकूमत पर बहुत ज़्यादा तनकीद करती थी और तनकीद का दायरा कार हमेशा से वो मंसूबे होते थे जो गुज़श्ता हुकूमत अपने मंसूबों के हवाले से कारकर्दगी की बुनियाद पर बात कर रही होती थी। लेकिन मौजूदा हुकूमत हमेशा से गुज़श्ता हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाती थी, जिसमें सबसे अहम वो बात है जो गुज़श्ता हुकूमत मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ये दावा करती थी कि मुल्क को अंधेरों से निकालने वाली मुस्लिम लीग नून है। लेकिन इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हमेशा ये बात करते थे कि गुज़श्ता हुकूमतों ने जो काम किए वो आज तक उन्हें भुगतने पड़ रहे हैं। उसमें लोड शेडिंग का क्रेडिट भी खुद इमरान खान साहब अपनी हुकूमत के सर पे लेते थे और उनके मुताबिक उनका कहना था 2019 और 20 की जो स्पीचेस हैं, जो कि हम ऑन रिकॉर्ड आपको दिखाएंगे भी, उसमें कई बार इमरान खान साहब ये दावा कर चुके हैं कि उनके आने के बाद, तहरीक इंसाफ के आने के बाद मुल्क में जो शॉर्टफॉल था बिजली का वो ख़त्म हो गया और बिजली का बहरान तहरीक इंसाफ ने आके ख़त्म किया है। ये वो बातें हैं जो कि ऑन कैमरा की जाती थी। लेकिन 2021 में एकदम से लोड शेडिंग का जिन बोतल से बाहर आ गया। हर जगह पर एक ही आवाज़ आ रही है कि बिजली नहीं है और बुरी तरीके से इस वक्त पीटीआई की मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी एक सवालिया निशान है। वैसे तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि मौजूदा हुकूमत या इमरान खान साहब के क्रेडिट में जाती हैं और उनसे पूछा जा सकता है कि गुज़श्ता हुकूमत से आप अपनी हुकूमत को किस तरीके से कंपैरिजन कर सकते हैं। लेकिन लोड शेडिंग वो चीज़ है जो कि इस वक्त ऑन ग्राउंड चीज़ें नज़र आ रही हैं और इस सारे मामले में इस वक्त अवाम एक ही सवाल कर रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत वो हुकूमत है जो कि बहरानों पर कंट्रोल तो नहीं पा सकी, लेकिन नए बहरान भी अवाम के लिए आन खड़े हो गए हैं और ये तमाम तर ज़िम्मेदारी हुकूमत की है। इस हवाले से कई बार बहुत सारे चैनल्स और बहुत सारे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट्स भी की कि जिस तरीके से मौजूदा हुकूमत इमरान हुकूमत कॉन्ट्रैक्ट्स कर रही है, ख़ासतौर पर LNG और दीगर मंसूबों के आने वाले दिनों में पाकिस्तान को लोड शेडिंग का सामना करना पड़ सकता है। इमरान खान साहब के अपने मुशीर, अपने वज़ीर भी ये बातें कई बार ऑन TV आके कर चुके हैं कि गुज़श्ता हुकूमत ने महंगी बिजली प्लांट्स लगाए और गुज़श्ता हुकूमत ये दावे कर रही थी कि वो महंगे प्लांट नहीं थे, लेकिन अवाम को बिजली के बहरान से बाहर निकालने वाली वही हुकूमत थी। लेकिन ये दोनों चीज़ें इस वक्त अवाम क्या देख रहे हैं, अवाम क्या सह रहे हैं, अवाम क्या चाह रहे हैं और अवाम क्या सोच रहे हैं, इस वक्त अवामी अदालत में हम ऑब्वियसली रोड के ऊपर आ गए हैं और अवाम से पूछेंगे, आम अवाम से पूछेंगे कि इस वक्त क्या वो फेस कर रहे हैं। क्योंकि तहरीक इंसाफ हुकूमत वो हुकूमत है जो कि अवामी हुकूमत एक बड़ा मैंडेट लेके आई थी, बड़े बड़े जलसे करके आई थी और कहा यही जा रहा था कि पाकिस्तान में तब्दीली आने वाली है। लेकिन वो तब्दीली जो कि इस वक्त अवाम के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा कर रही है, जिसमें लोड शेडिंग सर फहरिस्त है, ना सिर्फ बिजली बल्कि गैस का बहरान भी सर उठाता दिखाई दे रहा है। तो वो सवालिया निशान है हुकूमत के लिए जो कि कारकर्दगी बुनियाद पर ये दावे कर रही थी कि वो आवाम को बहरानों से निकालेगी, बजाय इसके कि ऑन ग्राउंड रियलिटी जो है इस वक्त ये दिखाई दे रही है कि आवाम मज़ीद बहरानों में, उन बहरानों में जिससे गुज़श्ता हुकूमतें निकाल कर अवाम को बाहर ले आई थी, उसमें दोबारा धकेल रही है। हमारे साथ नईम कपूर साहब हैं। नईम कपूर साहब जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान और ख़ास तौर पर शहरी भी हैं, एक बड़ा नाम रखते हैं, सरगोदा की एक बड़ी अहम शख्सियत है। नईम कपूर साहब, शुक्रिया आपने टाइम दिया। इस वक्त ऑब्वियसली बहुत बड़ा मसला है हर किसी के लिए। इंडस्ट्री एक बार फिर दोबारा से ग्रोथ कर रही थी। हमें वो दौर भी याद है जब पाकिस्तान में 19 घंटे लोड शेडिंग होती थी। अब इस वक्त ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है, किस तरीके से आप लोग इस वक्त सर्वाइव कर रहे हैं? गुज़श्ता 2 साल में जो इंडस्ट्री ने जो बेहतरी आई थी, अब वो ज़वाल की तरफ है। देखें, जब इंडस्ट्री जब चलेगी नहीं तो गरीब आदमी, मज़दूर, तो मीशत का पहिया जाम हो जाएगा। जैसे कि अब गैर लानी लोड शेडिंग शुरू हो चुकी है, तो एक तो छोटे से दुकानदार, छोटा कारोबार, छोटा कारीगर, हर आदमी मुतासर हो रहा है। देखिए, हमारी जो इंडस्ट्री है, जो माल बाहर एक्सपोर्ट करते थे, वो परेशान है, उनके ऑर्डर कैंसिल होने शुरू हो गए हैं। वो ऑर्डर कंपीट नहीं कर रहे क्योंकि बिजली बंद की जा रही है गैर लानियाँ। तो जब बिजली बंद होगी, माल वक्त पे पूरा नहीं होगा, उनके ऑर्डर कैंसिल हो गए। मैं समझता हूँ कि इस जो ऑर्डर कैंसिल होंगे उससे हुकूमत को बहुत बड़ा नुकसान होगा। जो बाहर से पैसे आने थे वो हुकूमत
हुकूमत को नुकसान होगा। दूसरा ये है कि हमारी मुल्क के अंदर लेबर फारग हो रही है बिजली की लोड शेडिंग की वजह से। जो दिहाड़ीदार हैं, जो जैसे ये जिस शॉप पे हम खड़े हैं, ये इन्होंने डेली ताज़ा काम करना है और ताज़ी खानी है। जब बिजली बंद है तो ये कैसे काम करेंगे? तो ना ये काम कर सकेंगे, ये लेबर फारग होगी। एक परसेप्शन था इस हुकूमत का, आपने भी सुना होगा, वज़ीर भी, खुद इमरान खान साहब भी ये बात कर रहे थे कि महंगे बिजली के प्लांट्स लगाए गए जिसकी वजह से अब प्रोडक्शन महंगी हो रही है। लेकिन शायद हुकूमत की कोई स्ट्रेटजी आप समझ रहे हो इसमें हो कि वो महंगी बिजली सस्ती करने के लिए कुछ मुश्किल बात? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। देखिए, बिजली मिले, मईशत चलेगी तो गरीब आदमी का पेट भरेगा। जब बिजली ही नहीं होगी, हमारी मईशत नहीं चलेगी, तो गरीब आदमी तो भूखा मर जाएगा। हुकूमत ये सोच रही हो कि सस्ती करनी है बिजली? नहीं, सस्ती ऐसे नहीं होगी। जब तक ये पानी से बिजली नहीं बनाएंगे, डैम नहीं बनाएंगे, तब बिजली सस्ती नहीं होगी। जो मुतबादल ज़राए हैं, कोयले से बन रही है या दूसरे से बन रही है बिजली, तेल वगैरह से बन रही है, कम से कम बिजली तो अवाम को देना। अवाम को तो ना मारे, अवाम को तो जलील ना करे, अवाम को तो भूखा ना मारे ना, कम से कम अवाम को तो चीज़ दे। अब बिजली के साथ गैस की भी लोड शेडिंग शुरू हो रही है। देखिए, घरों के चूल्हे बंद हो रहे हैं, तो मुतबादल फिर गैस जो है वो महंगी है, तो अवाम किधर जाए? स्ट्रेटजी प्लान भी हो सकती है शायद 5 साल में हुकूमत, जब ये हुकूमत का प्लान है कि पहले ये जो अवाम है इसको मार दें, ठीक है ना जी, ये इसको महंगाई से मार दें, इसको बिजली बंद करके मार दें, गैस बंद करके मार दें, भूखा मार दें, फिर नहीं, जब अवाम आएगी फिर उसके लिए बेहतरी होगी। इलेक्शन में भी तो जाना ना। नहीं सर जी, लगता यही है कि वो इलेक्शन में नहीं जा रहे, ठीक है ना जी। अगर जो इलेक्शन में जिन्होंने जाना होता है, जिन्होंने वोट के जरिए आना होता है, वो ऐसी हरकतें नहीं करते। बिजली होने के बावजूद लोड शेडिंग है, समझ से बालातर है कि वाफर बिजली होने के बावजूद है। आप कीमतें भी बढ़ा रहे हैं, आवाम नहीं बोल रहे, फिर भी आपने बजट बिजली भी नहीं दे रहे और कीमतें भी बढ़ा दी हैं और बिजली भी नहीं दे रहे। ये अजीब जुल्म है। फिर दूसरे जो जुल्म करते हैं, जब रीडिंग होती है तो वो एक्स्ट्रा रीडिंग डाल दी जाती है। समझा रहे हैं इमरान खान साहब को? कौन मशीर है, कौन ऐसे मशवरे दे रहे हैं उनको? अगर इमरान खान साहब ने अगर अपने रियली जो पार्टी के आदमी थे उनको जिम्मेदारी सौंपी होती ना, तो वो ये बेहतरी होती थी। जो जब इन्होंने लोग बाहर से इंपोर्ट किए हैं ना, जिनको पता ही नहीं है इस चीज़ का, तो उन पर जिम्मेदारी डाल दी है, तो वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। देखिए, बुनियादी जो उनके जो वर्कर थे, जो उनके हकीकी जो पार्टी के वर्कर थे, पार्टी के नुमाइंदे थे, जिन्होंने 20-22 साल खिदमत की है, जिन्होंने वोटों के लिए लोगों के पास जाना है, ठीक है नहीं, अगर उन पर जिम्मेदारी डाली जाए तो वो बेहतर मशवरा देंगे कि जी अवाम को सहूलियात देंगे, अवाम को रिज़्क देंगे, अवाम को के लिए मामलात बेहतर करेंगे, तो अवाम आपको वोट देगी, वरना अवाम आपको मुसरत कर देगी। उनको लेकिन उनको बताने वाला ही कोई नहीं है। समझ से बालातर है कि पता नहीं, सीधी सी बात है, या तो वो बिल्कुल ही मीडिया नहीं देखते, ठीक है ना जी। अगर वो कम से कम वो सिर्फ फेसबुक की देख लिया करे तो उनको पता चल जाएगा। इमरान खान साहब कह रहे हैं मुझे नींद नहीं आती रात को, मुझे पता है महंगाई है बहुत ज़्यादा। नहीं, उसको इस वजह से कोई और वजह होगी जिस वजह से नींद नहीं आती होगी। सर जी, अगर अवाम की इतनी फिक्र हो तो कम से कम बिजली मुल्क में है तो कम से कम बिजली तो देना। बहुत शुक्रिया नीम कपूर साहब। बिजली की सूरत हाल कैसी है और मौजूदा हुकूमत को क्या इसका ज़िम्मेदार आप ठहराते हैं? मौजूदा हुकूमत को हम इसका ज़िम्मेदार ठहराते हैं, क्योंकि बिजली होने के बावजूद लोड शेडिंग है। और आपको भी पता है कि गर्मियों का सख्त तरीन मौसम जो है वो गुज़र रहा है, उसके बावजूद भी जो है ना इस वक्त लोड शेडिंग की जा रही है। उसके बाद महंगाई का आप ये आलम देख लें कि महंगाई आपके पास कितनी ज़्यादा है। मैं इमरान खान साहब ने कहा था मैंने बजट में कोई टैक्स नहीं लगाया। आप देख लें, पेट्रोल महंगा हो गया, 2 रुपये समथिंग पेट्रोल महंगा हो गया। उसके बाद घी, ऑयल, चीनी ये फिर महंगी हो गई। अगर टैक्स नहीं लगाया तो ये कैसे महंगे हो गए? ये चीज़ भी तो इमरान खान साहब को सोचनी चाहिए ना। लगता था कि ये ठीक कर लेंगे, या लगता है कि 5 साल में आइंदा शायद कोई स्ट्रेटजी प्लान हो? नहीं, कोई इनका ऐसा प्लान नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये जो वोट अगले इलेक्शन में शायद इनको ना मिले। जितनी भी बाहर इंपोर्ट किए हुए हैं इन्होंने, जो मशीर वजीर इन्होंने रखे हुए हैं, ये तमाम दूसरी जमातों से आए हैं। इनको चाहिए कोई अपना ऐसा प्लान बनाए जो गरीब आवाम को रिलीफ मिले। कोई एक्सपर्ट बंदा है लगता है कि हुकूमत में अगर उसका मशवरा मान लिया जाए इमरान खान साहब को तो बेहतरी आ सकती है? इमरान खान साहब जब कंटेनर पे थे वो कहते थे मेरे पास 200 बंदों की टीम है जो मैं मुल्क को सही कर दूंगा। बजाय मुल्क सही होने के ये नीचे जा रहा है। हमें नहीं समझ आती
कि अगर टैक्स नहीं लगाए तो महंगाई इतनी ज़्यादा क्यों है। गैस की आप लोड शेडिंग देख लें, हालांकि गर्मी में गैस की लोड शेडिंग ख़त्म हो जाती थी और उसी तरह लोड शेडिंग है। और घरों के चूल्हे बंद हैं, सुबह नाश्ते के लिए गैस नहीं है, दोपहर को खाने के लिए गैस नहीं है। ये दौर पहले भी आया था, वही याद आ रहा है कुछ? नहीं, दौर ये बिल्कुल पहले आया था, मगर ये इनकी प्लानिंग जो है ना वो अब गलत है। तो शायद गुज़श्ता हुकूमतों की जिम्मेदारी है कोई इसमें? मैं नहीं समझता। ठीक है। हाँ जी, क्या समझते हैं हुकूमत के बाद 5 साल हैं, 2 साल और हैं, समझते हैं कि बेहतर होंगे हालात? बहुत मुश्किल नज़र आता है जी। देखें, इदारे जो होते हैं ना, उनकी जिम्मेदारी होती है कि जो सिस्टम होता है उसको सेटअप सही करें, ठीक है। आवाम को रिलीफ दें, ठीक है। किसी किस्म का रिलीफ नहीं है। गैस, बिजली, LPG महंगी कर दी है इन्होंने, ठीक है। किसी इदारे पे कंट्रोल नहीं है हुकूमत का, किसी इदारे पे कंट्रोल नहीं है। जब कंट्रोल नहीं होगा तो ये आवाम जलील होगी, ठीक। ये भी कह रही है इनकम आपकी बढ़ गई है, आपकी परचेजिंग पावर भी बढ़ गई है, कहते हैं। कैसे बढ़ गई है? देखो ना, जब महंगाई होगी तो काम रुक जाते हैं। आप ताजर है? हाँ जी, हमारी दुकान है हमारी। 3 साल से जब से ये हुकूमत आई है तो आपकी इनकम बढ़ी? नहीं, कोई इनकम कम हो गई है। चीजें तो महंगी हुई ना। काम ब्लॉक हो गया ना जी। जब कीमतें बढ़ जाती हैं तो काम फलाव हो जाते हैं। तो उसमें मुनाफा नहीं बढ़ता? नहीं बढ़ता, मजदूरी कम हो जाती है। तो आप समझते हैं परचेजिंग पावर भी कमजोर होगी। तो इस वक्त जो बिजली के रेट्स हैं और बिजली नहीं भी आ रही है जी, बहुत महंगे हैं रेट, अफोर्ड नहीं बंदा कर सकता, यकीन करो। रीडिंग का मसला जो इन्होंने पैदा किया है, अगर रीडिंग होती है ना 27 को जो मेंशन होती है बिल के ऊपर, तो यकीन का मैं हलफ देता हूँ इस चीज़ का। 27 को मेंशन किया इन्होंने और 31 को रीडिंग ले गया बंदा। अच्छा, 27 की डेट लिख देते हैं और 31 की रीडिंग डाल देते हैं, सिर्फ स्लैब रेट बढ़ाने के लिए। हाँ, 2-3 धार का टिका लगाते हैं। ऐसे हो? हाँ जी, हाँ, ऐसे हो रहा है। ये करप्शन, मैं हलफ देने को तैयार हूँ चीज़। ये फिर करप्शन और क्या है? रेट बढ़ा देते हैं कि यूनिट अगर ज्यादा होंगे तो रेट बढ़ जाए। जी, बढ़ जाता है। बिल्कुल ठीक है। ये जो गुजरे हैं, इनके अपने सारे इदारे इन्होंने अपने बांट लिए हैं, इन्होंने खरीद लिए हैं, इसलिए सारे काम करते हैं। ये सारे अंदर ही बैठे हैं? अंदर ही बैठे हैं ये। ठीक है। हाँ जी, क्या सूरत हाल है इस वक्त? अवाम क्या कर रही है? अवाम सब्र कर रही है जी, और सब्र का पैमाना अब टूटने वाला है। खान साहब को चाहिए कुछ शर्म करने। आप कंटेनर पे तो खड़े होके कहते थे ये बिल फाड़ दें, ये नजायज़ है। कम से कम अपने ज़मीर से पूछें, रात सोने के वक्त आपका ज़मीर जागे तो उससे पूछें मैं आवाम के साथ क्या कर रहा हूँ। इस आवाम को या तो खुदकुशी कराने में मजबूर कर रहे हैं आप लोग। हमारे नबी ने यह फरमाया था अपनी आवाम को ऐसे जलील करो। क्या सबकी जिम्मेदारी है? क्या मेरे अल्लाह का यह फरमान है कि आप लोग बेरोजगार हो जाओ? क्या मुसलमान होने की हमें सजा दे रहे हैं ये लोग? इन लोगों को शर्म नहीं आती? असम्बली में बैठ के बड़े बड़ी बातें करते हैं, गैरत इनके पास नहीं है। देखते नहीं है किसी गरीब आदमी का चूल्हा जल रहा है कि नहीं, वो खाना खा के सो रहा है या मर रहा है। 10 रुपए 20 रुपए जी चीनी के रेट से जेब में डाल लिया मैंने जी। वो ने डाल लिया। सर, उसने इन्वेस्टमेंट की थी खान साहब पे, उसने कारोबार किया है, वो खुद नहीं आ सकता था। जहांगीर तरीन को पकड़ रहे हैं हम? कैसे पकड़े? वो कहता है 3 आपकी कुर्सी के पाए मेरे नीचे हैं। कैसे पकड़ेंगे ये? तो डर गए इमरान खान साहब डर गए हैं, क्योंकि इनके पास पावर नहीं है। इनके पीछे जो इन्वेस्टर हैं वो इन्हें चलने नहीं देंगे। आवाम की पावर सबसे बड़ी होती है, ये ब्लैकमेलर्स की पावर बड़ी होती है। इस वक्त तो ब्लैकमेलर बड़े हुए हैं। अवाम आटे चीनी से बाहर आए तो फिर सोते हुए लीडर को क्या करना चाहिए? बड़े लीडर को चाहिए शर्म करे, बताएं कि मेरी अवाम, आपने मुझे लाया था नाच के, मैं आपको नचा रहा हूं। ये आपका हक है कि नाचें आप लोग, दुआएं करें कि अल्लाह पाक इन्हें गरक करे। ठीक कर रहा हूं मैं, ऐसा ठीक करेंगे जब पूरी कौम मर जाएगी। वो कहते हैं आप घबराएं नहीं, आपको मार के छोड़ूंगा। चले मैं एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद इन्हीं शख्स से बात कंटिन्यू करेंगे कि ये क्या कहते हैं और इस वक्त इतना इनके दिल के अंदर ये कौन सी आग लगी हुई है जो उनके अल्फाज इतने सख्त हैं जो कि सुन के वाकई असर हो रहा है। तो उनसे मज़ीद भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं लोड शेडिंग के हवाले से। मौजूदा हुकूमत में लोड शेडिंग का जिन दोबारा से बोतल से बाहर निकल रहा है। गुज़श्ता हुकूमत इस चीज़ को हुकूमत की नाअहली करार दे रही है। अपोजिशन जमात शदीद तनकीद कर रही है, अवाम इस वक्त शदीद तनकीद कर रहे हैं। हम इस वक्त स्ट्रीट में मौजूद हैं, स्ट्रीट प्रोग्राम कर रहे हैं, अवाम से पूछ रहे हैं वो अवाम जो कि इस वक्त सर्वाइव कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा लोड शेडिंग पे वो कारोबार जो कि
गुज़श्ता कुछ सालों से ख़त्म हो गए थे, दोबारा उठ खड़े हुए हैं और उन कारोबारों में यूपीएस, बैटरीज और जनरेटर के काम दोबारा से अरूज पर आ रहे हैं। ये मामला सिर्फ आईपीपीज़ का नहीं है, नाहली का नहीं है, बल्कि इसके अंदर से एक स्मेल ये भी आ रही है कि वो इन्वेस्टर्स जो कि एक अरसे तक हम सुनते थे कि इन्वेस्टमेंट करते हैं यूपीएस पे, जनरेटर्स पर, कि लोड शेडिंग होगी तो उनकी चीज़ें, प्रोडक्ट्स बिकेंगी, तो वो कारोबार भी बढ़ रहे हैं। तो हम एक शख्स से बात कर रहे थे तो मदीना की रियासत की भी बात हुई थी। इमरान खान साहब खुद बताया यही जाता है कि बहुत अच्छे इंसान है, ईमानदार आपका प्राइम मिनिस्टर है, तो एक बंदा कोशिश तो कर रहा है लेकिन टीम वो कह रहे हैं अच्छी नहीं मिली है। सर मुझे आप बताएं, ऐसी ईमानदारी आप कैसे कह सकते हैं इनको, जबकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत गई, नवाज शरीफ साहब आए थे, 117 रुपये लीटर पेट्रोल था, जब उन्हें नहल किया गया 64 रुपये था। अगर वो करप्ट हैं तो उन्होंने कैसे ये की? चोर है ना, वो तो भाग गए। वो चोर हैं तो ये ईमानदार क्या कर रहे हैं? 114 रुपये लीटर आज पेट्रोल हुआ है। ये आयल आदमी है, सोते हुए कहते हैं जी पेट्रोल के 2 रुपये कम हो गए, जब उठते हैं कहते हैं 4 रुपये बढ़ गए। नवाज शरीफ साहब बाहर भी तो भाग गए, वो कह रहे हैं वो उन्होंने चोरी की है, मुल्क लूट लिया सारा। सर आपके इदारे सब खिलाफ हो जाए, आप क्या करेंगे? आपके घर वाले खिलाफ हो जाए, आप घर छोड़ेंगे कि नहीं? आपको मैं मजबूर कर रहा हूँ घर छोड़ दें। तो अवाम क्या चाहती है? अवाम चाहती है वो चोर ठीक थे, वो वापस आ जाए, वो वापस आ जाएं, हमें कम से कम रोटी तो कमाने देंगे, इज्जत तो मिलेगी हमें। करप्शन बढ़ जाएगी। सर ये करप्शन नहीं है, जो 1 रुपए की चीज़ थी अब 20 की हो गई है, ये करप्शन नहीं है। मुझे ये बात बताएं, किस हुकूमत में आलू 150 रुपए किलो बिके? इस हुकूमत में बिके हैं। अभी सब्र तो करें, 2 साल पड़े हैं, शायद इमरान खान ऐसा कर ले आप वोट उसी को दे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब्र करते हैं, 400 रुपए किलो बिकेंगे कोई उम्मीद नहीं है। इंशाल्लाह। जो आदमी कंटेनर पे खड़े होकर बातें कर सकता है वो कुछ भी नहीं कर तो सकता। नवाज शरीफ आएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहता हूं शेर शेर है, चोर है ना, इनसे कम चोर है। कम से कम वो खाते थे, मुल्क पे लगाते भी थे। जब से वो गए हैं ना किसी गटर का ढक्कन नहीं बना। क्या कर रहे हैं ये लोग? अभी 3 साल में सोच रहे हैं हम करेंगे क्या, अभी सो रहे हैं, जब उठेंगे पता लगेगा 5 साल पूरे हो गए हैं, हम घर जाएं। सियासत की समझ आती है? सुन रहे थे नहीं आती। इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब में कौन? इमरान खान। इमरान खान अच्छा है? अच्छा लगता है आपको? पहले अच्छे लगते थे, अब नहीं लगते, अब क्यों नहीं अच्छा लगता है? महंगाई कर दी है। अच्छा, तो अब फिर कोई और ऑप्शन है? किस कौन होगा पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर? कोई पता नहीं, नवाज शरीफ हो जाए। नवाज शरीफ हो जाए? हाँ, वो होना चाहिए कौन? नवाज शरीफ को। वो तो कह रहे हैं चोर हैं वो। चोर थे, इमरान खान हो ज़्यादा नहीं चोर है। ज्यादा चोर है? ठीक है। हाँ जी, हाँ जी बाबा जी, मैं किस जनाब सूरत हाल है? सूरत हाल ये है, बेकारी जनाब, वेले फेरे हैं, ना कारोबार ना गल ना बात। मकान किराए का जनाब 7,500 रुपये महीना। खान साहब कह रहे 1 करोड़ नौकरियां देनियां। नौकरियां की जाना, सानू तो मकान दे दे 3 मरले सानू जनाब। 50 ਲੱਖ ਮਕਾਨ ਦੇਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਰ ਦੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਦੇਗਾ? ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਸਕਦਾ। ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ? ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਦੀ ਆਂਦਾ 3500, ਕਦੀ ਜਨਾਬ 4000, ਕਦੀ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ 1700, ਕਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਆਂਦਾ ਲਗਾ। ਪੱਖੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ? ਪੱਖੇ 2, ਇੱਕ ਛਾਤਾ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜਾ ਮਤਲਬ ਦੋ ਪੱਖੇ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਦੂਜਾ ਟੇਬਲ ਫੈਨ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਜਿਹੜਾ ਛੱਤ ਵਾਲਾ ਚੱਲਦਾ। ਮਤਲਬ ਖੋਤਾ ਰੇੜੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਵੇਲੇ ਵੇਲੇ ਜਨਾਬ ਇੰਝ ਜਾਈਦਾ ਵੇ। ਘਰੋਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਝਿੜਕਾਂ ਖਾਈਦੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ 6 ਬਲਾਕ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਇੰਝ ਖਲੋ ਖਲੋ ਕੇ ਤੰਗ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇਬ ਸਾਡੀ ਚੋਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਵੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦੀ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਬਿੱਲ, ਮੈਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਨਾਬ ਬਿੱਲ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਹਾਲੇ 1370 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ। ਅਗਲੀ ਹੁਕੂਮਤ ਸੀ, ਉਹ ਆਵਾਮ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ ਸੀ ਨਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਨ, ਚੋਰ ਸਨ, ਡਕੈਤ ਸਨ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਮ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਨੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਾ ਗਿਣਦਾ ਨਾ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖੋ, ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ ਤੂੰ ਨਿੰਬੂ ਲਿਆ ਦੇ। ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਛੋਟੀ ਮੰਡੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ 7 ਦੁਕਾਨਾਂ ਫਿਰਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ 40 ਰੁਪਏ ਪਾਈਆ, 160 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਨਿੰਬੂ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਰੁਪਏ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੋਰ ਬਜ਼ਾਰੀ ਜਨਾਬ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ 160 ਰੁਪਏ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਜਨਾਬ 160 ਰੁਪਏ।
ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਪੜੇਗਾ? ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਜਨਾਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਾਲ ਤੇ ਆਂਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤਾਜਰ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜਨਾਬ, ਆਪਣਾ ਚੋਰੀ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਗਿੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁਕੂਮਤ ਹੀ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਫਤ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਆ, ਰੋਟੀ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ 2 ਸਾਲਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲੇ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਸਬਰ ਤਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਈ ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਭੁੱਖੋਂ ਮਰਨ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ, ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। 3 ਸਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਤੇ ਕੱਢਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਨੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਅਸੀਂ। ਰੋਟੀ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮਿਲੇ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰ ਲੇਗਾ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ 2 ਸਾਲਾਂ ਚ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਭਾਈਜਾਨ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਤਾਜਨਾਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨੇ ਨਾ। ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਏ, ਕੱਢਣ ਨਾ ਮਾਲ ਕੱਢਣ ਸਾਰਾ ਗਦਾਮ ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਸਟਾਕ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ ਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਰੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੇ ਚੀਨੀ ਦੇ ਸਟਾਕ ਜੇ ਲੱਗੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਰੋਡ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪਹਿਲੀ ਕੋਠੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਾਬ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਟਾਲਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ। ਡਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੀ, ਡਰਦੇ ਨੇ, ਡਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਜਨਾਬ, ਅਗਲੇ ਮਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਅਗਲੇ ਭਾਈ ਜੀ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਗੱਲ ਤੇ ਵੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਧਰ ਵੇਖੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ, ਮਾਨਣਾ ਕਿ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਭਾਂਡਾ ਵੇਚਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਦੇਣਾ 10 ਰੁਪਏ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿੰਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਅੱਗੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਈ ਜੋ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਮਾਈ। ਫਰਕ ਪਿਆ ਆਟਾ ਚੀਨੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦਾ? ਫਰਕ ਕਾਫੀ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਲੈਂਦੇ? ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਹੁਣ 70 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਟਾ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤਾਜ਼ੀ ਕਮਾਣੀ, ਤਾਜ਼ੀ ਖੰਨੀ, 2 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਲੈਣਾ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਲੈਣੀ, ਪਾਈਆ ਘਿਓ ਲੈਣਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਜਾ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਜਾ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਨਾ। 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਨੀ ਕਿਲੋ ਤੇ ਹੁਣ 100 ਰੁਪਏ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ। ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ 110 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਰਹੇ ਜੇ। 100 वाला भी काम खत्म कर दो। 10 रुपए भी फर्क पैदा लेकिन वो 10 रुपए अगर इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी जेब में ऐसे शख्स की जेब से चोरी करके डाल रहा है तो उसको सजा होनी चाहिए, चाहे वो जहांगीर तरीन साहब हो, चाहे वो शरीफ फैमिली हो, चाहे वो जरदारी फैमिली हो, कोई भी हो। ऐसे लोगों की जेबों से डाका मार के अगर वो अरबपति बनकर अपनी सोसाइटी के अंदर अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स पे फिर रहे हैं, न्यूजीलैंड के अंदर जाके वेकेशंस एंजॉय कर रहे हैं, तो ऐसे बंदे की जेब से आप 10 रुपए चोरी करके इस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो अफसोस है, क्योंकि ये एथिकली जुर्म है। कानूनी तो शायद जुर्म है, आप पकड़े जाएं कानून के मुताबिक, कोई पता नहीं पकड़ जाते हैं या नहीं जाते, क्योंकि हमें पता है कि बड़ी बड़ी मछलियां हमेशा से निकल जाती हैं और वो बड़ी मछलियां भी डाका ऐसे बंदों की जेबों से डालकर इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं, मरात ले रहे हैं, बड़ी बड़ी जगहों पर जा रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात कि चोरी किसकी जेब से की, ऐसी आपको बदवाएं लगेंगी, आपको बदवाएं लगेंगी ऐसे बंदों की। तो एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद मज़ीद बात करेंगे। लोड शेडिंग काफ़ी है, इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ यहाँ पर भी बिजली बंद है, शदीद गर्मी है और इस तरह का सर्वाइवल इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर लोग करते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि गर्मी के साथ इस वक्त जो पंखे हैं वो बंद हैं। इस वक्त हर जगह पर हब्स है और हब्स के साथ साथ गर्मी के साथ एक पंखा भी ना चले और उसकी ज़िम्मेदार अगर हुकूमत हो तो रिएक्शन ऑब्वियसली अवाम का आएगा। एक ब्रेक और ब्रेक के बाद मज़ीद बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं हम बिजली की लोड शेडिंग दिन ब दिन इजाफा हो रहा है और इस हवाले से हम सरगोदा शहर की मुख्तलिफ मार्केट्स में मौजूद हैं, जहां पर मुख्तलिफ लोगों से बात कर रही है, ताजरों से बात की जा रही है। मौजूदा हुकूमत में पहली बार ऐसा हुआ है कि बिजली लोड शेडिंग जो है वो तवील से तवील हो रही है। इससे पहले मौजूदा हुकूमत के ही ख़ुद प्राइम मिनिस्टर ये दावे करते थे कि उनकी हुकूमत ने बिजली पर काबू पा लिया। हाँ के गुज़श्ता हुकूमत में भी बिजली के ये दावे किए गए कि उन्होंने
लोड शेडिंग पर काबू पाया, मुल्क को अंधेरों से निकाला। इस तरह की वो बातें जो कि गुज़श्ता हुकूमत ने दावे किए थे वो मौजूदा हुकूमत भी कर रही थी, लेकिन अब ऑन ग्राउंड रियलिटी ये है कि मौजूदा हुकूमत से बिजली की लोड शेडिंग संभाली नहीं जा रही है। कई 100 मेगावाट का शॉर्टफॉल इस वक्त मुल्क में अंधेरों की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है। रात के टाइम, दिन के टाइम, हर टाइम में बिजली 2 से 3 घंटे जाती दिखाई दे रही है। और दही इलाकों में ये सिलसिला, सरगोदा के मुख्तलिफ दही इलाकों में मैं कुछ दिन पहले ललियानी शहर में गया जो कि एक देहात है, वहाँ पर 16-16 घंटे शिकायत की जा रही थी कि लोड शेडिंग इस वक्त जारी है। इस सारी सूरत हाल में सरगोदा शहर में भी ये सूरत हाल थमी नहीं है, यहाँ पर भी ये सूरत हाल है। तो लोगों से बात करेंगे, ताजरों से बात करेंगे तो किस तरीके से बिजली के बिल वैसे ही आ रहे हैं, लोड शेडिंग हो रही है, क्या मामलात हैं, समझते हैं हुकूमत संभाल लेगी या जिम्मेदारी किसकी थी? जिम्मेदारी तो ज़ाहिरी बात है कि जो हुकूमत मौजूदा है उसी की थी। हमने वोट दिया था कि बेहतरी होगी, लेकिन बेहतरी की जगह यहाँ पे जो निज़ाम चल रहा है वो सबको पता है, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। अब तो खान साहब के लिए एक मैसेज है, ज़्यादा लंबी बात नहीं है। खान साहब जान दो, हूं तक घबरान दो। वो कह रहे हैं वो 2 साल और रहेंगे तो वो 2 सालों में ठीक कर लेंगे। पहले तो बहुत उम्मीद थी, लेकिन जिस हिसाब से अब चल रहा है वो उम्मीद भी जो है ना कह लें कि दम तोड़ रही है। वोट दिया था आपने? वोट दिया था, लाइफ में फर्स्ट टाइम दिया था और खान साहब को दिया था, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि आगे से ये मिलेगा हमें। क्या मिला फिर आगे से? बस आपके सामने ही है सब कुछ। सुबह क्या हुआ? सुबह आते हैं, क्या हुआ? एक तो महंगाई हुई, जो कि वो कहते थे कि हुक्मरान चोर है इसीलिए महंगाई हो रही है। ये खान साहब के अल्फाज हैं। अब इन अल्फाज का हम क्या मतलब निकालें? खान साहब भी चोर हैं। बात तो ये है ना कि उनका यही बयान था कि जी चोर हैं, चोर हैं, चोर हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, महंगाई हो रही है, खा गए हैं पाकिस्तान को। अब पाकिस्तान को कौन खा रहा है? अब तो खान साहब है। तो बात एंड फिर वही, खान साहब जान दो, हूं तक घबरान दो। जिम्मेदारी खान साहब की है, चाहे जो भी है। जाहिर बात बरी जिम्मा नहीं है। बरीउल जिम्मा बिल्कुल नहीं है। वो तो कह रहे हैं पिछली हुकूमतों ने महंगी बिजली खरीदी। सर अब घर है ना, घर का मैं सरबराह हूँ, मैं कुछ भी कर गया हूँ। मुझसे छोटा भाई है, वो साल में, 2 साल में, 2.5 साल में कभी तो कोई तो बेहतरी लाएगा, कोई एक बेहतरी आ जाए, लेकिन मुझे तो एक बेहतरी भी नज़र नहीं आ रही, कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही। ठीक है, हाँ जी, क्या सूरत हाल है जी इस वक्त? सर जी, बिजली की जो इन्होंने वादे किए थे मौजूदा जो हुक्मरान हैं कि बिजली, अब बार बार बिजली एक टाइम टेबल नहीं है, बताया नहीं जाता। वापटा वाले ये नहीं बताते कि बिजली किस वक्त आ रही है और किस वक्त जा रही है। जैसे जैसे देखें, पहले तो लॉकडाउन था, ताजर बहुत परेशान थे, उस वजह से मार्केटें बाजारें बंद। उसके बाद अब ये कोई बेहतरी आई है ताकि कोई कारोबार खोल जाए, लेकिन दूसरी जानिब अब बिजली का बार बार बिजली जा रही है, आ रही है, घर में फिर चलेगी यूपीएस चल रहा है। हाँ जी, अभी आपके सामने देखें, थोड़ी देर पहले बिजली आई है 10 मिनट के लिए, अब फिर चली गई है। तो ये को वापटा ले, इनको चाहिए जो वापटा जो सरगोदे में अगर वो कोई है तो उसको बताना चाहिए कि बिजली का ये टाइम फ्रेम है, इस टाइम जानी है, इस टाइम आनी है। तो फेस्को कह रहा है कि हमारे पे पीछे बिजली नहीं है, हम कैसे दें? सर सिस्टम में बिजली नहीं है, सिस्टम में बिजली नहीं है, ये तो फिर जो गवर्नमेंट है इसको चाहिए, ये दावे तो कर रही है बार बार। बल्कि ये कुछ दिन पहले एक डैम का जो ऐलान करके आए हैं कि ये डैम का हमने इफ्तिताह कर दिया है, ये तो वो क्यों नहीं चला रही बताएं। दूसरा ये सोलर पैनल का ये आप कहते हैं कि बार बार गरीबों को देंगे या जो मार्केटों में ये जैसे लगाएंगे, हाँ जी, तो उसके बारे में भी ये आवाम को दें। और दूसरा बिजली का बिल आप देख रहे हैं बार बार बढ़ा रहे हैं, तो किसी चीज़ पे तो कंट्रोल करें ना। अगर बिजली नहीं आ रही तो बिजली का बिल तो कम करें ताकि आवाम को कुछ तो रिलीफ मिले। क्यों सूरत हाल जिस तरह की है, बिजली महंगी भी हुई। अभी नेपरा ने भी कहा कि अक्टूबर में फिर दोबारा बिजली के रेट हम रिवाइव कर रहे हैं, महंगी भी हो रही है और बिजली मिल भी नहीं रही है। तो क्या इसकी कोई स्ट्रैटेजी हो सकती है हुकूमत की कि आगे जाके आपको बिजली सस्ती मिल जाए, या वो IPPs जिसको हुकूमत ही मौजूदा हुकूमत तनकीद कर रही थी कि ये महंगी बिजली ले रहे हैं हम उनसे, तो उनको शायद साइड पे करना हो? सर देखें, ये जो भी हुकूमत आती है ना वो सारा बोझ पिछले पे डाल देती है। ये कहते हैं कि जी उन्होंने जो वायदे किए हैं तो उसके मुताबिक जो है ना हम ये सस्ती नहीं कर सकते। अगर ये सस्ती नहीं कर सकते तो कुछ तो आवाम को तो जवाब दें। ये अगर सस्ती नहीं कर सकते हैं तो बिजली तो दें ना। बिजली भी नहीं है, देखें हम जनरेटर चलाते हैं, UPS चलाते हैं, बैटरियाँ बार बार लेनी पड़ती हैं, तो इसका बोझ तो हमारे ऊपर जो ताजर दराज इस पे आ रहे हैं ना। गवर्नमेंट तो हमारे से वसूल वो ही वैसे ही कर रही है ना। तो आपकी इनकम भी कम हुई है? सर बड़ा फर्क पड़ता है, बैटरियाँ लगाते हैं, UPS अगर 6 महीने वो बैटरी नहीं निकालती, 20-20 हज़ार की एक बैटरी है,
अगर पेट्रोल है वो 400-500 का वो पेट्रोल रोज़ाना की बुनियाद पर लगता है, बिजली नहीं है। घरों में जब रात को जाते हैं उधर भी बिजली नहीं होती। तो खुदारा कुछ हमारे ऊपर जो रहम करें, तो अगर बिजली है तो वो हमें बताएं। महंगी है तो दे तो सही। बिल्कुल ऐसी है, अगर महंगी है तो दें तो सही है। ठीक है। हाँ जी, क्या सूरत हाल है बिजली? जी बिजली की सूरत हाल तो आप लोगों के सामने ही है। इसमें गवर्नमेंट का भी इतना ज़्यादा कसूर नहीं है, क्योंकि पीछे डैम में पानी कम हो गया, इसकी वजह से बिजली की पैदावार कम हो रही है। जब किसी चीज़ की पैदावार कम होगी तो जाहिर सी बात है कि वो चीज़ मार्केट में कम आएगी। इसी तरह बिजली की पैदावार कम हो रही है तो लोड शेडिंग तो बढ़ेगी, लोड शेडिंग बढ़ेगी तो बिजली तो जाएगी अवाम। लेकिन गुज़श्ता हुकूमत या अपोजिशन ये इल्ज़ाम लगा रही है कि उनके दौर में इतनी बिजली कम नहीं थी, उन्होंने तो 24/0 लोड शेडिंग कर दी थी और ये मौजूदा हुकूमत को दे दिया था सिस्टम, उनसे चला ही नहीं है। जी देखें, ये आपकी बात दुरुस्त है, हर हुकूमत का यही काम होता है। वो आती है, वो बैक हुकूमत को कसूरवार ठहराती है। जरदारी साहब जब गए थे वो यही कह के गए थे कि हमारी जी बिजली 0 लोड शेडिंग है, कोई लोड शेडिंग नहीं है। नून लीग है वो, ये हुकूमत भी जाएगी, ये भी यही कह के जाएगी कि 0 लोड शेडिंग है। लेकिन इसमें कुछ अवाम का कसूर है, कुछ गवर्नमेंट का कसूर है, और अब पानी नहीं आ रहा तो इसमें गवर्नमेंट क्या करे? तो ये गवर्नमेंट जाएगी 5 साल बाद, समझते हैं? ये गवर्नमेंट 5 साल ये भी पूरे करेगी, इससे आगे भी 5 साल इंशाल्लाह पूरे करेगी। महंगाई नहीं हुई? महंगाई हुई है, इसमें कोई शक नहीं। फिर अवाम तो कह रही है कि हम उसको वोट नहीं देंगे। अवाम कह रही है, यही अवाम वोट देगी। अवाम तो ये भी कहती थी हम नवाज शरीफ को वोट नहीं देंगे, अब यही अवाम कह रही है हम नवाज शरीफ को वोट देंगे। अवाम का क्या करेंगे आप? अवाम यही अवाम कहती थी। खान साहब फिर आएंगे दोबारा? खान साहब इंशाल्लाह जिंदाबाद, खान साहब आएंगे इंशाल्लाह। वो सेटिंग कर लेंगे सारा इंशाल्लाह ताला। 2 सालों में ठीक कर लेंगे सब? जी इंशाल्लाह ताला, 2 सालों में हो, 5 सालों में हो, 10 सालों में हो, लेकिन खान साहब दोबारा फिर आएंगे। अवाम ये भी कह रही है चीनी चोर भी पकड़े, चीनी चोर भी पकड़े जा रहे हैं, उनके अपने साथी पकड़े गए हैं, जहांगीर तरीन साहब सभी पकड़े नहीं पकड़े। क्यों नहीं पकड़े गए? जमानत पे रहा हुए हैं वो लोग, पकड़े तो गए थे ना, फिर रहा हो गए। इंशाल्लाह सब कुछ सेट होगा। बाहर तो नहीं चले जाएंगे नवाज शरीफ साहब की तरह? जी देखें, नवाज शरीफ साहब की आप क्या बात करते हैं? नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, 6 दफ़ा वज़ीर आला रहे हैं, कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं बनाया जिसमें सर दर्द की दवा ले लें। नवाज शरीफ साहब की तो आप क्या बात करते हैं? जो अमीर लोग हैं वो ऐसे ही करते हैं, कैश जान छुड़वाई अदालतों से, थानों से जान छुड़वाई और बाहर भाग गए। वो चोर थे? ये माफिया जो है ना, माफिया गवर्नमेंट को नहीं चलने देता। ये चोर थे जो भाग गए? ज़ाहिर सी बात है, चोर होता है तो भागता है। कौन जो चोर है वो भाग जाता है, जो चोर नहीं होता वो भागता है। कभी इमरान खान साहब सामना करें, इमरान साहब का सामना करें, अदालतों का सामना करें, आए वापस पाकिस्तान में। पाकिस्तान से प्यार है तो पाकिस्तान में वापस आए। इमरान खान साहब स्टैंड करेंगे आप कह रहे हैं? इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। एलिगेशंस बड़े लग गए हैं इस वक्त। सर कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, चलें जी। इमरान खान साहब के अभी मदाबी हैं। हाँ जी, क्या सूरत हाल है जी? यही आपके सामने, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, ज़ीलो खार हो रहे हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। हल है इसका? समझ इसका हल अगर हुकूमत के पास नहीं तो हमारे पास क्या हो सकता है? आप बताएं ना। हम तो नहीं कह, ये तो हुकूमतों का काम है, जो आला क़यादत है वो कर सकती है कुछ। इससे पहले भी पहली करती रही है, जो ऐसे भी थे कुछ करते रहे। मसला ये कि अगर पिछले चोर थे तो ये तो चोर ना बने ना। पिछले तो चोर थे, मान लिया, ये तो चोर ना बने। ये तो क्या करना चाहिए? ये तो साथ में पिछले रिकॉर्ड उनके तोड़े, उनसे बेहतर काम करें। तोड़ दिए? ये तोड़ दिया, भी उससे ज़्यादा काम कर दिया। यही रिकॉर्ड तोड़ा कि जो चीज़ 10 रुपये की मिलती है वो 50 रुपये की मिल रही है। रिकॉर्ड तो उसने तोड़ा है, और उससे क्या ज़्यादा क्या कर सकता है? बिजली भी महंगी होगी? बिजली भी महंगी, गैस भी महंगी। 2 साल में वो कह रहे हैं ठीक कर लेंगे, अगले 5 साल में आने वाली 10 नस्लें में नहीं खरा ठीक कर सकती। ठीक है जी, ये सूरत हाल है इस वक्त मार्केट के अंदर हम मौजूद हैं, जहाँ पर बिजली लोड शेडिंग एक बड़ा मसला है। हर शख्स यही कह रहा है कि लोड शेडिंग हो रही है, यानी कि मौजूदा हुकूमत ने वो लोड शेडिंग जिसका जिन बोतल में बंद कर दिया था किसी दौर तक, वो लोड शेडिंग 0 थी, उसको दोबारा आन खड़ा कर दिया। इल्ज़ाम जो है वो इस वक्त मौजूदा हुकूमत पर है, इमरान खान साहब पर है। ऑब्वियसली इमरान खान साहब ने जो दावे किए वो दावे तो पूरे नहीं हुए, बल्कि उसके बरअक्स होता दिखाई दे रहा है, और अवाम इस वक्त बिलबिला उठे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इमरान खान साहब इस कश्ती को इस भंवर से निकाल के किनारे तक ले जाएंगे, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब वो कश्ती जो कि किनारे की तरफ जा रही थी उसे दोबारा यू टर्न लेकर भंवर में डालकर इस वक्त अवाम को परेशान कर रहे हैं। तो ये वो सूरत हाल है जो कि इस वक्त अवामी रद्द अमल आ रहा है। फैसला आपके सामने, फैसला आपने करना है। हमारा प्रोग्राम इस वक्त ख़त्म होने का वक्त हो गया। अपने मेज़बान मौसम को नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।